त्योहारों के सीजन में गेट सेट रीड लाया है टैबलेट गिवअवे कॉन्टेस्ट युवा अनस्टॉपेबल के साथ। एक डिजिटल टैबलेट जीतने के लिए आपको एक कहानी सुननी है। गूगल फॉर्म जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक दबाना है। उसमें 2 आसान सवालों का जवाब देना है, बस सिर्फ इतना ही। तो आप इंतजार किस चीज की है? कहानी सुनिए, जवाब दीजिए और टैबलेट जीतने का मौका पाइए। आज की कहानी है सबसे अच्छा घर, और इस कहानी को मैं इस कहानी की लेखक नताशा शर्मा सुनाने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, इस कहानी की लेखक है नताशा शर्मा। इलस्ट्रेटर मतलब चित्रकार है कावेरी गोपाल कृष्णन, और इस कहानी का अनुवाद किया है सुमन बाजपाई ने, और प्रकाशक है प्रथम बुक्स। मैं हूँ वास्तुकार। वास्तुकार को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्किटेक्ट। वास्तुकार इमारतों के नमूने बनाते हैं, फिर इमारतें भी बनाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह उन्हें भी इमारतें और मकान बनाना अच्छा लगता है, इसलिए माँ मुझे नन्हा वास्तुकार बुलाती हैं। अब मैं लेखक हूँ, पर जब मैं छोटी थी मुझे बहुत चाह था कि मैं वास्तुकार बनूं। अब मकान बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा? मकान बनाने के लिए सबसे पहले तो जगह चाहिए होगी। और हाँ, जब मैं कहानी सुना रही हूँ और आप साथ साथ कहानी को पढ़ रहे हैं, तो चित्र भी ज़रा गौर से देखिए। आप देखेंगे उसमें कुछ और ही कहानी चल रही है। जगह की बात की तो सुनिए, आपका मकान कहीं भी हो सकता है। पेड़ों से भरे जंगल में, बेहद बेहद गर्म रेगिस्तान में, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर। ये रहा पेड़ों से भरा जंगल, बेहद गर्म रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़। और तो और बर्फीली ठंडी जगह पर, बहुत बारिश वाली गीली सीली जगह पर, या कोई बहुत ही ऊंची और दूर तक फैली शहरी इमारत भी हो सकता है। मकान के अंदर भी मकान हो सकता है। मकान बनाने के लिए कई सामान चाहिए होते हैं। जहां आपको मकान बनाना हो, वहीं उसे बनाने के सामान भी मिल जाते हैं। जंगल में पेड़, पहाड़ पर पत्थर, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में बर्फ, गांव में मिट्टी, छप्पर के लिए बड़े बड़े पत्ते और बांस, शहरों में ईंट, सीमेंट और कांच होता है। ये देखिए अलग अलग सामान। पर रुकिए, मकान बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या खूबी चाहिए। बर्फ से बने मकान इग्लू में बिल्कुल ठंड नहीं लगती। लकड़ी और पत्थर से बने मकानों की ढलवा छत से बारिश का पानी या बर्फ झट से गिरा जाते हैं। जानवरों की खालों और छड़ियों से बनी आदिवासी अमेरिकनों की टीपी ठंड से बचाती है। इन्हें लपेटकर कहीं भी ले जाना भी बहुत आसान होता है। इसे कहते हैं टीपी। सर्कस के जोकर की तरह लट्ठों पर खड़े मकान नम गीली जमीन से ऊपर और जंगली जानवरों की पहुंच से दूर रहते हैं। जगह और सामान मिल जाने पर हम मकान बनाना शुरू करते हैं। आपके मकान की बनावट और आकार कैसे भी हो सकते हैं। छोटा सा गोल मिट्टी से बना छप्पर की टोपी वाला, आसमान को छूता गगनचुंबी, उल्टी रखी कुल्फी या आइसक्रीम के कोन जैसी टीपी, केक जैसे गोल मंगोलिया के खेमे यर्ट,
आधी गेंद जैसा इग्लू और किले जैसे बड़े बड़े किले। या मेरे घर जैसे अटपटे छटपटे मकान जैसा भी हो, घर वह तब बनता है जब उसमें परिवार रहता है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई। अब आप इस वीडियो को पॉज करके अगले 2 पेजों पर जो लिखा है थोड़ी डिटेल में, जैसे टीपी के बारे में, खेमा के बारे में, उसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। पहला चित्र ऊपर जो गोल सा है वह है खेमा और उसके नीचे है टीपी। और यहाँ देखिए टोडा डोगल, इग्लू और लट्ठों पर खड़े मकान, इनके बारे में और जानकारी पाइए। वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इनको ध्यान से पढ़िए। और हाँ, थैंक यू गेट सेट रीड, मुझे ये मौका देने का कि मैं यहाँ पर अपनी कहानी आप लोगों को सुना सकूं। If you enjoyed this story, drop a like on the video, subscribe to the channel and share it with your friends. मेरे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, गेट सेट रीड।